सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं और ये जो 11वां अध्याय है एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहां साधक संसार के परिवर्तनों से परे उठ जाता है और नैसर्गिक सहज अचल शांति को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें ये बताता है कि संसार चलता रहेगा, विकार आएंगे जाएंगे, सुख दुख बदलते रहेंगे, पर जो इन परिवर्तनों के पार है वही आत्मा की सच्ची अवस्था है। तो पहले श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव और अभाव ये दोनों विकार हैं और ये स्वाभाविक हैं। ऐसा जो निश्चित रूप से जान जाता है वो विकार रहित और दुख रहित होकर के सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। भाव का अर्थ है सृष्टि या कोई स्थिति और अभाव का अर्थ है प्रलय या मृत्यु। ये स्वाभाविक है। Changes of states like presence and absence occur naturally. One who knows it with definiteness becomes free from defects, free from pain, and attains peace easily. ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है और वो शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। God is the creator of all and no one else. One who knows it with definiteness becomes free from all internal desires. Thus, that serene man becomes indifferent everywhere. संपत्ति और विपत्ति ये प्रारब्धवश हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार है। ऐसा जो कोई निश्चित रूप से जान जाता है तो वो संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वो न इच्छा करता है न शोक करता है। Good and bad times are due to previous actions. One who knows it with definiteness becomes content and gains regular control on senses. He neither desires nor gets disappointed. सुख दुख और जन्म मृत्यु ये भी प्रारब्धवश हैं, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला और सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। Pleasure, pain, birth, and death are due to previous actions. One who knows it with definiteness acts without desires. He acts playfully and never gets attached to them. चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं और किसी कारण से नहीं होते। ऐसा जो निश्चित रूप से जान जाए वो चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। Worries give rise to suffering and nothing else. One who knows it with definiteness becomes free from worries and becomes content, peaceful, and without any desire anywhere. ना मैं देह हूं, ना ये देह मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला व्यक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वो किए हुए का और न किए हुए का स्मरण नहीं करता, यानी भूतकाल और भविष्यकाल का स्मरण नहीं करता। Neither I am body nor this body is mine. I am pure knowledge. One who knows it with definiteness gets liberated in this life. He neither remembers the acts done in past or nor worries about future. अगले श्लोक में कहते हैं, तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला व्यक्ति विकल्प रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त में आसक्ति रहित हो जाता है। From grass to Brahma, I alone exist and nothing else. One who knows it with definiteness becomes free from desires, becomes pure,
peaceful and unattached to what he has and what he is not yet to get. अनेक आश्चर्यों से युक्त ये विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है और वो अपार शांति को प्राप्त करता है. This world of many wonders actually does not exist. One who knows it with definiteness becomes free from desires and attains the form of pure existence. He finds unlimited peace. अब इसमें हर श्लोक में अष्टावक्र जी ने कहा है कि ये सच्चाई है और इसको जो निश्चित रूप से जानता है वो परिवर्तित होता है. हम विश्वास नहीं करते ना बहुत सी बातों पर, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि निश्चित रूप से मान लो इन बातों को. अब इसका थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. इसमें क्या कहा है कि जो ये समझ लेता है कि स्थिति, सृष्टि, प्रलय सब प्रकृति के स्वाभाविक विकार है और जो ये जान ले तो वो दुख रहित और सुख सहित हो जाएगा, क्योंकि वो जान लेता है कि परिवर्तन तो जग का नियम है. जब साधक ये समझ लेता है कि कर्म संसार घटनाओं का वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तो उसकी आंतरिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्ति रहित हो जाता है. जिसको ये दृढ़ ज्ञान हो जाए कि सुख दुख संपत्ति विपत्ति तो पूर्व कर्मों के अनुसार है, तो वो न शोक करता है, न इच्छा करता है और मन संयमित और संतुष्ट हो जाता है. अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि जन्म मृत्यु सुख दुख सब प्रारब्धवश हैं, तो कर्म करता हुआ भी कर्मों से अलिप्त रहता है. ऐसा व्यक्ति कर्म के केंद्र में रहकर भी कर्म से परे रहता है. और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है अष्टावक्र जी ने कि दुख किसी बाहरी कारण से नहीं है, चिंता से आता है. जो ये समझ लेता है तो वो चिंता से मुक्त हो जाता है और स्वाभाविक रूप से शांति और सुख को प्राप्त कर लेता है. जब साधक की दृढ़ता से जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, तब वो जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है. और ऐसा व्यक्ति भूत और भविष्य के कर्मों को मन में स्थान नहीं देता, वो केवल वर्तमान में रहता है और आत्मा में ही रहता है. फिर ये कह दिया, चरम घोषणा कर दी अद्वैत की कि मैं सब कुछ मैं ही हूं, घास से लेकर ब्रह्मा तक. और ये जानने वाला व्यक्ति कामना विकल्प से विमुक्त होकर के पवित्र शांत और प्राप्त से निरासक्त हो जाता है. और ये भी जान ले कोई कि ये विश्व तो आश्चर्यों से भरा पड़ा है परंतु अस्तित्व विहीन है, और वो इच्छा रहित होकर के शुद्ध अस्तित्व बन जाता है और अपार शांति को प्राप्त कर लेता है. तो हमें समझ में आया कि शांति किसी परिस्थिति में नहीं है, परिस्थितियों की समझ में है. जब हम ये जान ले कि सब कुछ प्रकृति का खेल है, सुख दुख प्रारब्ध है, चिंता ही दुख का कारण है और आत्मा शरीर नहीं, तो सहज शांति मिल जाती है. परिवर्तन स्वाभाविक है और मैं उन परिवर्तनों से पार हूं. तो ये इसका सार है. और अब इसी सार पर हम और गहराई में इसको अपने मन में बिठाते हुए, हृदय में बिठाते हुए अब ध्यान करेंगे इन्हीं बातों का जो अष्टावक्र जी ने आज के पाठ में कही हैं. तो अब सभी हम आराम से बैठेंगे, गहन अनुभव करेंगे इस चीज का कि विकारों से परे शांति है, प्रारब्ध की स्वीकार्यता है, चिंता से मुक्ति और शरीर से अलग होने की अनुभूति और अद्वैत का अनुभव. इन सब बातों को सहज रूप से हम अपने अंदर प्रवेश करवाने के लिए ध्यान में चलते हैं. सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, सहज मन, शरीर और भाव सब सहज, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद और धीरे धीरे गहरी श्वास लें. थोड़ा रोकें, फिर छोड़ें, फिर बाहर रोकें, फिर से लें. 4 काउंट तक भरेंगे, सांस भरें. 1 2 3 4, रोक लें. 1 2 3 4, छोड़े श्वास. 1 2 3 4,
बाहर रोक दे। 1 2 3 4। श्वास अंदर। 1 2 3 4। रोके अंदर। 1 2 3 4। छोड़ दें। 1 2 3 4। बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4। श्वास भरे। 1 2 3 4। रोक ले अंदर। 1 2 3 4। छोड़े। 1 2 3 4। बाहर होल्ड करें। 1 2 3 4। और अब 3 ही बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपने आप को और गहराई में एक एक सेल को वाइब्रेट करते हुए ध्यान की गहराई में उतरने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत, और आप अपने भीतर उतर रहे हैं, अपने श्वासों को देख रहे हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है। आप सांस नहीं हैं, आप उनका आना जाना देख रहे हैं। विचार उठते हैं और आप देख रहे हैं, रोके नहीं, पकड़े नहीं, सिर्फ देखें, जाते हुए को देखें। कोई भी विचार स्थिर नहीं है, श्रृंखला है, आ रही है, जा रही है। आप देखते रहें, साक्षी भाव में रहें। आप दृष्टा हैं। सृष्टि में अनेक परिवर्तन होते हैं, आप देखते रहे। श्री अष्टावक्र की वाणी को भीतर उतरने दें कि भाव और अभाव स्वाभाविक विकार हैं। अपने जीवन को देखें, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ बिगड़ रही हैं, सब यही घटित हो रहा है। बनना, बिगड़ना, कहीं जन्म है तो कहीं मृत्यु है, कहीं लाभ है तो कहीं हानि है, कहीं मान है तो कहीं अपमान है, पर कुछ भी स्थायी नहीं है। अब समझ लें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर मैं अपरिवर्तनशील हूं। मैं नहीं बदलता, ये संसार बदलता है। अपने अंदर ही अंदर बोल ले, मैं विकार रहित हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं। ये संसार बदलता है पर मैं नहीं। और इसी भाव में कुछ देर ठहरे, समझें अपने आप को, अनुभव करें कि मैं तो वही हूं। जब ये शरीर छोटा था, बाल अवस्था में था, तब भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूं। शरीर बदला पर मैं नहीं। इस सृष्टि में परिवर्तन आए पर मैं नहीं बदला।
अष्टावक्र जी का दूसरा उपदेश कि ईश्वर ही तो करता है, अन्य कोई है ही नहीं। अपने जीवन की घटनाएं आपके सामने एक फिल्म की तरह आ रही हैं, जा रही हैं। जो बन गया, जो बिगड़ गया, जो मिला, जो खो गया, क्या वास्तव में आपने किया? यह सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित हुआ? आपके चाहने से भी, आपके सोचने से भी कुछ बदला नहीं। सब स्वयमेव होता रहा। अब भीतर ही भीतर कह दें कि मैं करता नहीं, कर्तापन ईश्वर का है। और जब कर्तापन मिटता है तो इच्छाएं मिटने लगती है। इच्छाएं मिटती है तो शांति प्रकट होती है। वो शांत भाव में टिक जाए। आप बहुत कुछ करते हैं, पर परिणाम आपके अनुसार नहीं, ईश्वरीय इच्छा से होता है। इसलिए शांत रहें, कर्तव्य कर्म करते रहें और शांत रहें। कर्तव्य भी तो ईश्वर ही कराता है। अष्टावक्र का एक और सत्य, दुख और सुख प्रारब्ध के अनुसार है। जिस सुख के पीछे आप भागते थे, जो दुख आपको सताता था, वो प्रारब्ध का ही खेल था। और अब आपको सब समझ में आ रहा है। अंदर ही अंदर दोहराए, जो होना था वही हुआ, और जो होगा वही होगा। एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले इस सत्य को। मन में संतोष भर रहा है, स्पष्टता आ रही है। और इसी भाव में कुछ देर विश्राम, मौन अवस्था, गहरे में इस भाव को भरने दें। उस ईश्वरीय शक्ति का जो पूरी सृष्टि है वो चल रही है, पर आप स्थिर हैं। अष्टावक्र जी ये भी कहते हैं कि दुख का कारण चिंता है, बाहरी घटना नहीं है। आपकी अपनी चिंता ही आपका दुख है। अपने जीवन की किसी घटना को स्मरण करें जिसने आपको दुखी किया। क्या वास्तव में वो घटना दुख थी, या मन की चिंता? घटना तो घटना थी, पर दुख जब बना जब चिंता हुई। अब भीतर ही कह दे, चिंता छोड़ता हूं तो दुख समाप्त होता है। चिंता छोड़ती हूं तो दुख समाप्त हो जाता है। और अपना मन में हल्कापन महसूस करें। दृष्टा बन के घटनाओं को देखें और हल्कापन महसूस करें। जो कर सकते हैं वो जरूर करें। अगर उस घटना में आपका कोई दायित्व है तो निभा दें, पर चिंता नहीं। चिंता आपसे चिपक जाती है, चिंता दुख का कारण बन जाती है। तो मन ही मन कह दें कि आज से मैं चिंता छोड़ती हूँ।
और शांत चित्त होकर अपना कर्तव्य निभाती हूँ। महर्षि अष्टावक्र का निर्णायक वचन, न मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है। अब शरीर से भी पार जाना है। मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। मैं तो शरीर का भी दृष्टा हूं। अब अपना शरीर देखे जो बाहर से आप देख रहे हैं। अपने शरीर के एक एक कोशिका पर, एक एक पार्ट पर, एक एक कण पर आप दृष्टि डाल सकते हैं और देख रहे हैं कि ये बदल रहा है। हर वक्त बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, गिर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मैं वैसा ही हूं। अपने भीतर अनुभव करें, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। मैं एक ईश्वर का अंश, वो दिव्य आत्मा हूं। और यही अनुभव जीवन मुक्ति की सीढ़ी है। सब मैं हूं। अद्वैत का अनुभव, तृण से लेकर ब्रह्मा तक, घास के एक तिनके से लेकर के और ब्रह्मा तक, सभी छोटे बड़े पदार्थ कुछ भी है, सब मैं ही हूं। अपनी चेतना को फैलाए, अपनी ही चेतना को विस्तार दे। सब जगह आप अपने आप को ही पाएंगे। इस कक्ष की सारी वस्तुओं में आप हैं। आपका शरीर, ये आकाश, ये पेड़, ये लोग, समस्त अस्तित्व एक ही चेतना से बना है। और वो चेतना आप स्वयं हैं। धीरे से अपने मन में कह लें, मैं सब हूं और सब मुझ में है। मैं विशाल हूं, मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं व्यापक हूं, सर्वव्यापक हूं, अपार हूं। और अब अनंत शांति में विश्राम करें। इस अनंतता में, इस व्यापकता में, एक ब्लिसफुल स्टेट में बैठकर आराम करें, विश्राम करें। और इस ब्रह्मांड की जो नेचुरल ध्वनि है उसको सुने, महसूस करें। जो ओम का ब्रह्मनाद हो रहा है, जिसमें आप ही हो, उसको सुने। उस ब्रह्मनाद में वाइब्रेट करें। ओम। 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 अपने हाथ हृदय पे रखें और देखें आपका हृदय कितना विशाल होता जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड आपकी इस व्यापकता में ही है और आप उसके अंदर हैं। उस एक रूपता को अनुभव करें। आपके हृदय की जो धड़कन है वो पूरे विश्व में कंपन पैदा कर रही है। महसूस करें।
इसी भाव में ठहर जाए। अपने श्वासों को धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें। महसूस करें कि श्वास जब भरता है और किस तरह से पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, आपके हृदय से ऊपर के अंगों में और नीचे के अंगों में, रक्त में मिल करके पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। गहरा श्वास भरें और महसूस करें। शरीर का बोध लौट रहा है। अपनी हथेलियों को, अपने पैरों को थोड़ा हिला सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे स्वयं को तैयार करें। आंखें खोलेंगे, अभी नहीं, बस स्वाभाविक चेतना में लौट के आए। दोनों हाथों को जोड़ लें और कृतज्ञता से भर जाएं उन माता पिता के लिए जिन्होंने इस शरीर को इस दुनिया में लाने का कष्ट उठाया। उन गुरुओं के लिए जो आपको हर वक्त ज्ञान चक्षु प्रकाश देते हैं। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए आभार। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को गर्माहट दें और अपनी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। कानों पे रखें और कानों पे भी महसूस करें। अपने ब्रेन पर और अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। और अब महसूस करें कि आप वह नहीं रहे जो इस ध्यान में प्रवेश के समय थे। अब अधिक शांत, अधिक स्थिर और अपने आत्म स्वरूप के निकट हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार बदलता है पर जो तुम हो वो कभी नहीं बदलता। ओम शांति शांति शांति। और अब स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी दिव्य अनुभूति के साथ जल तत्व को, जल को चार्ज कर लें। जो जल आप पीते हैं और इस चार्ज वाटर से अपने आप को पूरे दिन के लिए चार्ज रखें। ये बहुत ही अद्भुत एक प्रक्रिया है। एक हाथ ऊपर रख लें, एक नीचे है गिलास के, और इसमें एक सुंदर से भाव के साथ इसको चार्ज करें। महसूस करें कि इसका एक एक क्रिस्टल शुद्ध है, संतुलित है और एक एक क्रिस्टल के अंदर दिव्य उपचारक शक्तियां हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और आज के ध्यान में जो महसूस किया वो सारे एफर्मेशंस अपने लिए बोले कि संसार परिवर्तनशील है पर मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ, व्यापक हूँ, सुख दुख से परे हूँ।
मैं आत्म रूप में स्थित हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ और मैं वही हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इस भाव से जल को ग्रहण करें, इस एक एक भाव से अपने आप को भरें और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी की सारी मनोरथ इस जीवन के सफल हों, यही शुभकामनाएं।